राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा नहीं होता, काहे लगता है आपको? क्या? राजा ब्लड ग्रुप लेके पैदा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मैं बार बार कहता ही हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी हुए, मोदी जी हुए, ममता जी हुई, ये सब ब्लड ग्रुप लेके पैदा हुए थे। अरे आप पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हम्म जिनको आप प्रेरित करते हो। हम्म जब माँ बाप आते हैं ना हम्म कि भैया हमारे लड़का को समझा दो, हम्म ठीक। अंबेडकर जी को किसने समझाया? कोई तो इंटरनल फोर्स होती होगी हम्म जो आदमी को अपने गोल के प्रति एकदम हार्ड लाइनर बनाए रहती है। सही बात है। कोई तो होगा, कोई हम्म। तो अंदर चीज होगी जो आदमी को, हाँ अब्राहम लिंकन। यहाँ एक हमसे लोग पूछ रहे हैं अगर हार जाओगे तब क्या होगा? अरे भैया खेल हो रहा है, अगर जीत गए तो लोग कहेंगे अरे अवध ओझा तो विष्णु के अवतार है, वो तो बहुत कुंडली में लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया आदमी है भैया, और मास्टरवा को दे सब। और अगर हार गए तो कहेंगे बहुत चौड़ा, बहुत बढ़िया, वह हार गया, नेता बनत रहा, बहुत बढ़ जावा। तो दोनों चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। बेइज्जत होना कितना जरूरी है? बेइज्जत होना उतना, जैसे धनानंद बेइज्जत करता है चाणक्य को, तो चाणक्य कहता नहीं कि धनानंद मेरे ज्ञान में ताकत होगी तो अपने पोषित करने वाले राजाओं का मैं निर्माण कर लूंगा। तो जो लोग बेइज्जती से, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। क्यों? अगर ये इज्जत का ख्याल करेंगे, अब भिखारी अगर इज्जत का ख्याल कर ले, पैसा नहीं मिलेगा। अगर जा कहते भैया हम मुगल फैमिली से हैं, देना पड़ेगा, तो दो चाटा मारेंगे लोग। सन्यासी और स्टूडेंट क्यों? स्टूडेंट अगर इज्जत लेके जाएगा सीख ही नहीं पाएगा। ठीक। सन्यासी? सन्यासी, अगर अहम इज्जत की बात है तो यानी मैं जिंदा है, हम्म मैं और इज्जत का गहरा संबंध है ना, तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। तो सन्यासी नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा एकदम। नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। एक बड़ा मजेदार सवाल हमसे कोई पूछा था, यूपी, हमको लगा गोंडक कोई है, कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति? ये हमको लगा गोंडस आया सवाल ये। अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें, और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। उलझाए ना। समाज का एक सबसे बड़ा गेम है कि व्यक्ति को उलझा दो। किसको? जिसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। समाज कुछ नहीं करता आपके साथ, वो सिर्फ एक खेल खेलता है, वो आपको उलझाना चाहता है। जैसे मैं राजनीति में, अरे हाहाकार मच गया, अरे मास्टर को ये नहीं करना चाहिए था, और ये देखो ये महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। अरे भैया, एक साहब हमको मिले, बोले आप नीचे क्यों आ गए? तो मैंने कहा विष्णु जी बैकुंठ में रहते हैं। बोले हाँ। हमने कहा नीचे आते हैं ना समय समय पर? बोले हाँ आते हैं। क्यों आते हैं? बोले अधर्म दूर करने आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो विष्णु जी बन गया। कृष्ण जी केजरीवाल जी, विष्णु जी अवध जी। ऐसा तो हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जब कहीं पे जाता है, शिक्षा का ये आलम है। मेरे पास लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, साहब हमारा लड़का है, इसको 1 साल में आईएएस बनाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल बना। हाँ भाई, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, बिल्डिंग के चारों तरफ जो दीवार होती है उसको कंपाउंड कहते हैं। मैंने कहा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर नहीं पढ़े? अच्छा वो कंपाउंड, कंपाउंड जो है एलिमेंट का मिक्सचर है। हमने कहा इसको 30 साल लगेगा आईएएस बनने में। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? भाजपा, भाजपा से। हमने कहा अब 300 साल लगेगा, क्योंकि एक तो दिमाग सो रहा है, ऊपर से मरा हुआ है। अरे बाबूजी, हमने कहा इसको पढ़ाने के साथ साथ डेली रात में यहाँ पे, पहले हमारे टीचर्स यहाँ मारते थे क्योंकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ मारते थे। यहाँ वहाँ नहीं मारते थे कि आँख की रोशनी चले जाए, कान का पर्दा फटना, ऐसे करते थे। तो जब यहाँ मारते थे तो तुरंत ये सारी नर्व एक्टिवेट हो जाती थी। जैसे इससे लड़का करता था ना, तो एक्सरसाइज थी बेसिकली। हमारे वाले तो यहाँ मारते थे। हाँ, वो ज्यादा डेंजर वाली। भयंकर दर्द होता था, दिखाई भी ना पड़े, या तो पीछे। अगर कोई छोटी चीज कब्जा हो रही है, कोई भी चीज, इसका मतलब आपको कुछ बड़ा करने का प्रकृति प्रेरित कर रही है। बस यही इसका सिद्धांत है। ये मेरे पिता ने किया, मुझे गांव नहीं जाने दिया, कहा तुम गांव मत जाना, अगर तुम गांव गए तो तुम हद बरारी और द्विबिस्वा खेत और पेड़ और घूर और इसके सबके चक्कर में पड़ जाओगे। तो काहे कहे आपके घर बनवाना तो गांव बनवाओ।
असली दिखता तो वही है। ये तो हम ही ने कहा, हाँ, तो काहे ये तो मतलब? हम ही ने कहा ना। पिताजी वाली बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई फिर। बिल्कुल। आप घर जाओ ना गांव खरीदने के लिए, सब गांव वालों को बुलाओ, बेचबो। तो भगवान कृष्ण गए ना मथुरा और कब्जा किया मथुरा पे, लेकिन अगर पहले ही दिन रुक जाते तब क्या होता? तो जब परिस्थिति विपरीत है तो साधना करनी है, और जब विपरीत परिस्थिति सही है तो सेवा करनी। तो जब बाल गोपाल हो तब गांव में ना रहो, जब कृष्ण बन जाओ तो गांव लौट जाओ। गांव लौट जाओ, एकदम जाओ, गांव में लोग आपका स्वागत करेंगे, प्रेम करेंगे आपसे।